नमस्ते, मैं स्पेशल एजुकेटर शिव्या सिंह। आज मैं एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में बताने जा रही हूँ जिनका नाम लुईस ब्रेल था। आज ही के दिन 4 जनवरी सन 1809 ईस्वी में लुईस ब्रेल का जन्म फ्रांस की राजधानी पेरिस के कूप्रेन नामक स्थान पर हुआ। जी हाँ, कहते हैं ये एक बहुत बड़े शिक्षक थे और एक अन्वेषक भी थे। इन्होंने दृष्टिबाधित और दृष्टिहीनों व्यक्तियों के लिए इन्होंने ऐसी स्क्रिप्ट तैयार की। 12 स्क्रिप्ट से वो 6 स्क्रिप्ट पे आए और उन्होंने उस सूर्य की किरणों की तरह उनके जीवन में नई उमंग बिखेरी। आइए इनके बारे में जानते हैं। छोटा सा परिचय। लुईस ब्रेल जब 3 वर्ष की उम्र में थे तो ये अपने पिताजी के कार्यशाला में गए। इनके पिताजी का नाम साइमन ब्रेल था और इनके पिताजी एक छोटे व्यवसाय में चमड़े का और घोड़े की लगाम बनाने का कार्य करते थे और वो कई बारीकी सुइयों का इस्तेमाल करते थे। जब ये खेलते खेलते अपने पिताजी के कार्यशाला में पहुँचे लुईस ब्रेल, तो इन्होंने एक छोटी सी नुकील डाल इस पेंसिल को उठाया और उन्होंने अपनी आँख में मार लिया। मारने के बाद उनकी एक आँख चोटिल हो गई और बहुत सारा खून बहने लगा। समय के साथ साथ एक आँख को दिखाया गया, सामान्य उपचार किया गया, उससे साथ नहीं ठीक हुई, उनकी एक आँख चली गई। एक आँख जाने के बाद समय के साथ साथ उनकी दूसरी आँख भी चली गई। उस दूसरी आँख जाने के बाद वो पूरी तरीके से ब्लाइंड हो गए थे। पूरी तरह से ब्लाइंड होने के बाद उनके जीवन में आप समझ सकते हैं कितनी गंभीर परिस्थितियाँ जागृत हुई। जब संसार में उन चीज़ों को दिखेगा ही नहीं, रोशनी ही नहीं रहेगी, तो आप समझ सकते हैं उनके जीवन में क्या बीतेगा, क्या आगे चल के वो कर सकते थे। लेकिन उनके अंदर एक बहुत बड़ा हौसला था। उनके माता पिता ने देखा कि मेरे बच्चे की जब आँखें चली गई हैं, 60 वर्ष की उम्र में वो पेरिस में ही एक ब्लाइंड स्कूल था, उसमें अपने बच्चे का एडमिशन करवाया। लुईस ब्रेल का एडमिशन ब्लाइंड स्कूल में हुआ। वहाँ पे लोगों को देखा कि काफ़ी मेरे साथ के बच्चे पढ़ रहे हैं। उन्होंने पढ़ते पढ़ते वहाँ पे जो शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा ग्रहण करने के बाद वहाँ के जो एक संस्थापक थे जिनका नाम था वैलेंटाइन हाय। वैलेंटाइन हाय वहाँ के प्रबंधक थे। जब उन्होंने 12 स्क्रिप्ट में कई सारी ब्रेल्स को लिखा, ब्रेल्स को लिखने के बाद वो चीज़ों को प्रोवाइड करते थे बच्चों को, वो उभरे हुए अक्षर को 12 स्क्रिप्ट में पढ़ते थे। तो एक वहाँ के अधिकारी आए पेरिस के, उन्होंने अधिकारी ने बोला कि ये 12 स्क्रिप्ट नाइट स्क्रिप्ट बोला जाता था, उसे नाइट स्क्रिप्ट में दिया जाए। तो वो नाइट स्क्रिप्ट को ले गए और जब उन्होंने फिर दूसरे दिन या तीसरे दिन ही लुईस ब्रेल की वार्तालाप एक वहाँ अधिकारी चार्ल्स से हुई। चार्ल्स ने बोला कि जब हम 12 स्क्रिप्ट को तैयार करते हैं, तो लुईस ब्रेल ने बोला हाँ आप 12 स्क्रिप्ट को तैयार करते हैं तो हम क्यों ना 6 स्क्रिप्ट पे ही उस बिंदु को लिखकर उभरे हुए अक्षर को बनाया जाए। जब उनके माइंड में ये सारी चीज़ें आई तो उन्होंने 63 यानी 63 स्क्रिप्ट की आकृतियाँ तैयार की। लुईस ब्रेल ने 63 आकृतियों के बनाने के बाद उन्होंने 6 बिंदुओं को उभार के लिखा। वो 6 उम्र को उभरते उभारते कई सारी स्क्रिप्ट तैयार हो गई, कई सारी भाषाओं की लिपि तैयार हो गई। जब वो बड़े हुए, कई सारी लिपियों को तैयार करके उन्होंने बड़े बड़े कॉलेजेस में भेजा, कई सारी चीज़ें उन्होंने प्रबंध किया, लेकिन वो फेमस होते होते रह गए। इन चीज़ों का उनका आविष्कार नहीं हो पाया। जब वो 16 वर्ष में जब उनकी मृत्यु हुई 6 जनवरी 1852 में, तो जब मृत्यु होने के बाद उनकी मृत्यु के बाद ही समय का तकाजा देखिए, उनकी मृत्यु के बाद ही 16 वर्ष बाद वो स्क्रिप्ट इतनी फेमस हो गई कि हर राज्यों में, हर स्टेट में, हर कंट्री में लुईस ब्रेल को उनके स्क्रिप्ट के नाम से लुईस ब्रेल इतने फेमस हुए कि आज
देश भर में उस भाषा को राज्य सम्मान, राज्य भाषा के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, ये देखिए मैंने कुछ ऐसे ही स्क्रिप्ट तैयार की है, जैसे कि आपको ये उल्टे अक्षर दिख रहा है ना, सेम स्क्रिप्ट ऐसी ही लिखी जाती है। एक स्टेंसिल होता है, ऐसे स्टेंसिल होता है, और इस अक्षर को जब हम पेपर को लगाएंगे, स्टेंसिल को बंद करेंगे, स्लेट होती है, स्लेट को बंद करेंगे, स्टेंसिल नुकीली होती है, हम इधर से लिखते हैं, यानी राइट हैंड, जिस साइड आप बैठोगे आप फील करना चाहो तो राइट साइड आपका हैंड उठेगा और राइट साइड स्लेट को बंद करेंगे। यहाँ से हम कोई भी अक्षर लिखेंगे, बट पढ़ेंगे हम यहाँ से सीधे अक्षर से। आप देख सकते हैं मैंने ए को, ये 6 बिंदु हैं, ए को 1 बिंदु से उभारा है, तो उभरे हुए अक्षर में ब्लाइंड व्यक्ति ऐसे ही पढ़ेंगे। बी बिंदुओं को ये 2 बिंदु है, तो बी बिंदु जब पढ़ना होगा, बी या कोई भी लिपि को भाषा को पढ़ना होगा तो वो ऐसे ही उभरे अक्षर से पढ़ेंगे। सी है तो 2 है, 2 बिंदु है, डी है तो 1 2 3, यानी उभरे हुए अक्षर को वो पढ़ के समझ जाएंगे कि ये कौन सा लेटर है। ऐसे ही धीरे धीरे हमारे जो है साइंस भी इसका डेवलप कर रही है। कंप्यूटर में भी हम देखिए कि जो कीबोर्ड होता है उसमें भी ब्रेल का ही यूज हुआ है, लेटर्स जो है वो सब ब्रेल में है। आजकल बसों में भी ब्रेल सीट, बगल में जो सीट होती है ब्लाइंड व्यक्तियों की, उस पर भी ब्रेल से लिखा होता है कि आपकी ये सीट ब्लाइंड व्यक्तियों के लिए है, तो वो टच करके पढ़ते हैं। हमारी नई नोटें जो श्री माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नोटें चलाई, इसमें भी ये जो 6 डॉट्स हैं, ये ब्लाइंड व्यक्तियों को ही बताया जा रहा है कि ये